एवरीवन, वेलकम बैक। तो आप लोगों के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि आरओ एरो को लेकर के अब क्या किया जाए, क्योंकि नोटिफिकेशन आ गया है जो कि 181 सीट पर आप लोगों की भर्ती होनी है और उसके साथ जो है इसका एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। एग्जाम भी कब होगा वो आगे बताएंगे हम। और उससे पहले बता दें कि अभी फॉर्म बहुत जल्द भरने वाला है, तो आप अपना स्टडी को बहुत अच्छे से स्टार्ट कर दे करना। और मैं बताती हूँ कि क्या पढ़ना है और आपको क्या छोड़ना है। तो पहले तो मैं बता दूं, एग्जाम जैसे कि एग्जाम कैलेंडर के हिसाब से, क्योंकि जो यूपीपीसीएस कैलेंडर निकालती है उसी के हिसाब से एग्जाम्स होते हैं। तो जो आरक्षित डेट हमको 19 दिसंबर का दिया हुआ है, तो अगर हम 19 दिसंबर मान के रखते हैं तो हमारा एग्जाम 19 दिसंबर का होगा। अगर 19 दिसंबर को नहीं हुआ तो नया कैलेंडर जारी होगा, उसके बाद जनवरी फरवरी तक जा सकता है। लेकिन आप 19 दिसंबर डिसाइड या मान करके आप रख सकते हैं। देखो, आपको पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है उस पर हम बात कर लेते हैं कि आपको छोड़ने, जैसे कि आपके पास नोट्स है, आपके पास किताब भी है, आपके पास पूर्वालोकन है, आपके पास अदर पीवाईक्यू है, तो आप इन सब को इकट्ठा करके आप नहीं रख सकते। तो आपको इनमें से छोड़ना यही है कि बस एक किताब और एक जो है बुक या पीवाईक्यू। जैसे कि आपको पढ़ने में क्या है, जैसे आपके पास एक नोट्स है तो आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपने नोट्स को बार बार दोहराने की जरूरत है। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप जो है परीक्षावाड़ी की किताब ले लें। एस के पांडे बहुत मोटी हो जाएगी, एग्जाम पास में है, तो मैं एस के पांडे अब नहीं कहूंगी, आप परीक्षावाड़ी के ले लें। और अगर आपने एक दो बार या पढ़ा हुआ है, आपके नोट्स हैं, आप अपने नोट्स से संतुष्ट नहीं है और आपने पढ़ा हुआ है, तो आप लूसेंट ले लें, वन लाइनर की आती है तो वो ले लें। और उसके बाद पूर्वालोकन, देखो आपको पूर्वालोकन बहुत मस्ट है रखना। उसके साथ आप अगर नहीं पढ़े हैं तो आप परीक्षावाड़ी ले लें, अगर थोड़ा बहुत पढ़े हैं तो वन लाइनर लूसेंट ले लें, आपका इनसे हो जाएगा। तो एक किताब लें इधर और पूर्वालोकन जरूर लें। उसके बाद जो है ये हर एक सब्जेक्ट के साथ आपको करना है। उसके बाद हम हिंदी की बात कर लेते हैं कि आपको हिंदी में करना क्या है। देखो, हिंदी में आप 60 नंबर का क्वेश्चन आता है और हिंदी ही आपको पास करवाती है और आपको फेल का सामना भी करवाती है। तो मैं कहूँगी कि जो 55 प्लस ला रहे हैं वो 56-57 प्लस लेकर के आएँ और हिंदी पे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि 60 में 60 लोग लाते हैं। तो अगर 60 में नहीं ला सकते तो 57, 58 या 56 तक तो ला ही सकते हैं। जो इससे कम लाएगा वो फिर उस कगार पे रहेगा कि संभावना होगी कि क्या पता हो जाए क्या पता ना हो। तो 50-50 वाले पे आपको नहीं खेलना है। उससे पहले आपको अपने हिंदी को स्ट्रॉन्ग कर लेना है। तो हिंदी पे ज़्यादा ध्यान दो और हिंदी ही सिलेक्शन करवाती है। हिंदी के लिए आप परीक्षावाड़ी रख सकते हैं, उसके साथ आपके पास डिकोड की है या फिर आपके नोट्स हैं, तो आप दोनों में से कोई एक ले लें। अगर आपके पास नोट्स नहीं बनी है तो आप डिकोड की ले लें किताब और परीक्षावाड़ी ले लें, ये आप दोनों ले सकते हैं। और इसके साथ आप अपनी हिंदी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और होता भी है। मैं सिर्फ यही पढ़ती हूँ तो मैंने आपको यही बताया। तो मैंने पूर्वालोकन बताया, उसके साथ साथ आपको जो मैंने बुक बताई है वो दोनों कर लो। उसके साथ आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना। आप परीक्षावाड़ी की सारे सब्जेक्ट की आती है, यूपी स्पेशल से लेकर के आपको सारी चीज़ों का परीक्षावाड़ी मिल जाएगा। और इधर आपको लूसेंट अगर आपको रखना है तो परीक्षावाड़ी के सिवा लूसेंट रख सकते हैं। मैं कहूँगी कि आपने अगर 1 और 12वीं हिस्ट्री नहीं पढ़ी तो परीक्षावाड़ी और पूर्वालोकन रख लें। हिंदी के लिए डिकोड की बुक रख लें और पूर्वालोकन रख लें। बस आपको इतना ही करना है। और आप एक चैप्टर पढ़ें, पूर्वालोकन तुरंत लगा लें। इस तरह से आपको रेगुलर वे में करते रहना है कि आपका जो चैप्टर पढ़े वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो बस मैं यही कहूँगी कि बस पढ़ते रहो और समय कम है तो अच्छे से पढ़ो। फिर मैं कल मिलती हूँ और मैं सारे बुक आपको दिखाती हूँ, पूर्वालोकन और जो है बुक सारी। तो मैं कल आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए राधे कृष्णा।